वहीं आप लीडर संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया। उन्होंने इस मामले पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आप सांसद संजय सिंह साहब हैं। सर, आप लोगों ने कहा कि याचिका में अपने उस फैसले में बदलाव किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 सेकंड भी नहीं सुना और बदलाव करने से मना कर दिया। नहीं, 5 सेकंड आप अगर वहाँ कोर्ट में रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में उन्होंने नकार दिया। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी बात तो सिर्फ मतगणना को लेकर है कि अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है तो मतगणना निष्पक्ष हो और देश की जनता का उसमें उस प्रक्रिया में विश्वास जागे। इसलिए हम ये मांग कर रहे थे कि 5 से नंबर को आगे बढ़ाया जाए, 25%, 33%, 50%, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं हुआ। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसके बाद हम लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनसे ये पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मान लीजिए 5 ईवीएम मशीन और पर्चियों के मिलान में गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो क्या पूरे लोकसभा क्षेत्र में दोबारा मतगणना होगी? क्या उस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द होगा? आपकी आगे की गाइडलाइन क्या है, ये उनसे पूछेंगे। क्योंकि ईवीएम से भरोसा आज पूरी दुनिया का उठ रहा है। दुनिया के तमाम विकसित देशों ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जर्मनी ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो इन तमाम देशों ने आज ईवीएम को नकार दिया है। वो बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, हम ईवीएम से भी चुनाव कर रहे हैं, तो मतगणना निष्पक्ष क्यों नहीं? संजय जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन निराशा हाथ लगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मतगणना क्या निष्पक्ष नहीं कराना चाहती? बीजेपी की नीयत क्या है और बीजेपी इस प्रक्रिया से भाग क्यों रही है? हम तो सिर्फ मतगणना की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी क्या कहना चाहती है कि मतगणना में गड़बड़ी हो? इस देश में मतगणना में गड़बड़ी होनी चाहिए, ऐसा बीजेपी मानती है? एक डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां हम कह रहे हैं कि भाई काउंटिंग निष्पक्ष हो, इसके लिए ये प्रक्रिया अपना लड़ते रहेंगे, आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये संजय सिंह थे। इन्होंने साफ तौर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये सम्मान करते हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी कम नहीं हुई है। हम चुनाव आयोग जाएंगे और ये पूछेंगे कि जो फिलहाल 5% वीवीपैट पर्चियों की मिलान की बात कही गई है, क्या वो विधानसभा वाइज होगा या फिर कुछ और होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम लोगों को जो राहत की उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं लगी है। वहीं अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। The order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them because they are supreme as far as people of this country are concerned. Accept the court's order. We are free to go to people and explain to them because people are supreme in our democracy and we political parties represent the will of the people and parliament is the supreme body which represents the sovereign will of the people. Always we can go to the people and explain to them the problem. We want our democracy must be safeguarded and the election process must be free and fair. Today what we are asking, same thing, we have spent 9,000 crores investment on VVPAT. Why can't you count it and then make it more transparent? This is where they have given the judgment earlier 5 booths. Today we asked enhancement, and at the same time we wanted to, there are any discrepancy in 5 booths, that is EVM and EVPAT, then they have to count all booths in the assembly constituency. That is our demand. Our advocate has made it very clear, but our writ is dismissed. आगे बढ़ेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुसूसी सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का पासपोर्ट मुअत्तल करने के मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना जो इस केस का मुलजिम है, अब सरकारी गवाह बन गया है। वहीं सक्सेना ने बैरून मुल्क दौरे के लिए अर्जी दाखिल की है। इसने तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क दौरे की इजाजत मांगी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी और कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल में अक्सरियत के साथ जीत रही। उन्होंने न्यूज़ 18 पर खास बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा ही है।
मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें, काफ़ी जुआनी जंग हो रही है वहाँ पर। जो तूफान के बाद मीटिंग हो रहा था उसे नहीं होने दिया गया। ममता बनर्जी ने कई पर्सनल अटैक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, जो अपने तृणमूल कांग्रेस है और उसकी नेता है, उसकी स्थिति यह है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास भी हो गया है, आकलन भी हो गया है कि पश्चिम बंगाल से उनकी ज़मीन पैरों से खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों के साथ जीतने वाली है और इसलिए जो है वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति हो गई है उनकी कि हर चीज़ पर बदजुबानी, हर चीज़ पर तू मैं। इससे जो है वो मानसिक स्थिति का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। सर, इसके साथ साथ बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी राजीव गांधी पर पीएम के बयान के बाद कहा कि मानसिक इलाज की ज़रूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। देखो, ये ट्रेडिशनल भ्रष्टाचार पर इमोशनल अत्याचार बहुत नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी अपने ट्रेडिशनल भ्रष्टाचार पर इमोशनल अत्याचार का पर्दा डालना चाहती है और अगर उसको लगता है कि इस ट्रेडिशनल भ्रष्टाचार पर इमोशनल अत्याचार का पर्दा डाल करके वो अपने पापों से बच जाएगी, गुनाहों से बच जाएगी, तो वो नहीं होने वाला है। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। सर, मैं साउथ में एक फ्रंट बन रहा है जिसमें डीएमके के लोग होंगे, एआईडीएमके के लोग होंगे, साथ ही साथ में देवगौड़ा में जेडीएस के भी लोग होंगे। जो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस में अलायंस जो सरकार बनाने की कवायद है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये लोगों के अपने अपने सपने हैं, अपने अपने अरमान हैं। ये सपने और अरमान सब जो है वो पानी में बह जाएंगे क्योंकि ये देश की जनता जो है वो जुगाड़ की सरकार नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार चाहती है और बनाने जा रही है। देश की जनता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर 6-6 महीने के लिए कभी कोई साउथ से बन जाएगा, कोई नॉर्थ से बन जाएगा, कोई बंगाल से बन जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश से बन जाएगा, तो वो सपना अब जो है वो सिर्फ सपना रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। कैप्टन नागेंद्र के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।